लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां काफी एक्टिव हो गई हैं। अब इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अब ओवैसी एक्टिव हो गए हैं। खबर है कि यहां से पार्टी अपना दांव आजमाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एआईएमआईएम करीब 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इसके लिए अभी कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है एआईएमआईएम का फोकस राज्य के उन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर है जहां से पार्टी को जीत मिल सके। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट पर जीत का परचम फहराने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी एआईएमआईएम मुंबई लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रही है। ओवैसी महाराष्ट्र से अपने एकमात्र सांसद को राजनीति की एक सीट से मैदान में उतारने पर विचार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीटों से कामयाबी मिलने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने सांसद इम्तियाज जलील के प्रस्ताव पर विचार करेगी। एआईएमआईएम महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीटें धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजीनगर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इसमें से छत्रपति संभाजी सीट, जो पहले औरंगाबाद के नाम से जानी जाती थी, उस पर अभी एआईएमआईएम का ही कब्जा है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाले राजनीतिक दल राज्य में बेचैन हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी खेमे के उन नेताओं की आलोचना भी की जो हाल ही में बीजेपी या उसके गठबंधन सहयोगियों में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, इम्तियाज जलील की ओर से 6 लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी को मिला है। पार्टी इस पर विचार करेगी और फैसला करेगी। हालांकि पार्टी की नज़र 4 लोकसभा सीटों पर है जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हो। आपको बता दें, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 2 सांसद जीतने में सफल रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से तो इम्तियाज जलील औरंगाबाद से जीते थे। अब ओवैसी ने इस बार 2 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए अभी से मशक्कत शुरू कर दी है। यही वजह है कि हैदराबाद और औरंगाबाद के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने का मन बनाया है। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इन खबर।